हेलो दोस्तों, आई एम श्योर आपने पहले भी जो सांभर है वो बहुत बार खाया होगा, लेकिन आज मैं आपके साथ सांभर की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी कि अगर आपके पास टमाटर भी नहीं है, नींबू नहीं है, इमली नहीं है, आमचूर नहीं है, आप एक नए टेस्ट का सांभर अगर खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। जिसके लिए मैंने 1 कटोरी चावल लिए हैं, 1 कटोरी चना दाल और 1 कटोरी उड़द दाल ली है। सबको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अगर आपके पास 2 घंटे का भी टाइम ना हो तो आप एक बहुत बड़े बर्तन में बहुत तेज़ गर्म पानी ले लीजिए और उसमें आपको अपनी दाल को ढक के आधा घंटे के लिए सोक कर देना है। आपका काम हो जाएगा। इसमें जो मैं ये डोसा बनाने जा रही हूँ उसमें मैं ना फर्मेंटेशन करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। बिना फर्मेंटेशन भी आपका जो डोसा है वो बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे मैं जो दाल भीग गई थी मेरी उसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ जैसे जैसे मुझे ज़रूरत लग रही है और फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे जो ये हम दाल को पीस के जो भी हम अपना पेस्ट बना रहे हैं या फिर बैटर कह लीजिए, वो एक फाइन सा पेस्ट होना चाहिए, वो दरदरा नहीं होना चाहिए। और जब आपका सारी दाल पिस जाएगी तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच नमक। हल्दी मैं यहाँ पे डोसा में कलर लाने के लिए डाल रही हूँ ताकि वो चना दाल का डोसा है तो पीला पीला लगे। आप चाहे तो हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको वाइट वाइट सा डोसा खाना पसंद है तो आप हल्दी ना डालें। और थोड़ा सा नमक भी मैंने यहाँ पे डाला है। आपको नहीं पसंद हो तो आप नमक को भी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ सांभर। उसके लिए मैंने लिए 1 कटोरी तूर दाल, जिसको कुछ लोग अरहर दाल भी बोलते हैं, उसको मैंने यहाँ पे कुकर में ले लिया है और मैं डाल रही हूँ 2 कटोरी पानी, जिसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। सिर्फ ये दोनों मसाले डाल के मैं इसको कुक कर लूँगी 2 सीटी आने तक। फिर यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, जिसमें मैंने लिए 1 शिमला मिर्च जिसको मैंने काट लिया है, 1 प्याज जिसको मैंने चॉप कर दिया है, 1 हरी मिर्च और 5 से 6 लहसुन की कलियां और अदरक। यहाँ पे ये है आपका मेन इंग्रेडिएंट जिसके बारे में बात कर रही थी मैं, जिसकी वजह से आपका सांभर बहुत ही खट्टा और बिल्कुल अलग टेस्ट का बनेगा। तो जब गर्मियाँ होती हैं, जब हमारे पास कच्चा आम आता है, तो मेरी सासू माँ ने जो कच्चा आम आया था उसका जो ऊपर का पल्प होता है, गुठलियाँ हटा के जो बचता है हमारा कच्चा आम, उसको सुखा दिया था और उसको हमने एक डब्बे में स्टोर करके रख लिया है। तो जब भी हमें कुछ बनाना होता है और हमारे पास टमाटर नहीं होते या नींबू नहीं होता या हमें कुछ अलग टेस्ट का खाना होता है, तो हम इसमें से 5 से 6 पीस लेते हैं, उसको सोक कर देते हैं 10 मिनट के लिए और फिर उसको ग्राइंड करके हम यूज़ कर लेते हैं। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है इससे हमारा सांभर या और भी चीज़ें। और साथ ही साथ इसमें आप जब ग्राइंड करेंगे तो लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और सूखा धनिया ये सब डाल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा चिकना सा होता है तो ये ईजिली पिसता नहीं है। तो आप इसमें ये सारी चीज़ें डाल के पीसेंगे तो एक बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक पेस्ट बना लिया था। अब मैं यहाँ पे तड़का लगाने जा रही हूँ सांभर में। तो जब मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब मैं इसमें डाल दूँगी राई और जीरा। राई और जीरा जब अच्छे से चटक जाएंगे तो मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। मुझे पता है इससे पहले कड़ी पत्ता भी डालना होता है, पर इस वक्त मेरे पास कड़ी पत्ता अवेलेबल नहीं था तो इसीलिए मैंने नहीं डाला है। पर आपके पास अगर कड़ी पत्ता हो तो आप ज़रूर डालें, उससे इसका जो टेस्ट है वो और एनहेंस हो जाता है। बट मेरे पास अभी रात में ये अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। प्याज को अच्छे से भुंजाने के बाद आपने जो पेस्ट बनाया था उसको डाल दीजिए। उसको 2 मिनट पकाने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच सांभर मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार रखें। सांभर मसाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, उसके बाद आप को बिल्कुल भी उसके बिना टेस्ट आएगा नहीं। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च। आप चाहें तो यहाँ पे कद्दू, लौकी, गाजर, ड्रमस्टिक और बहुत सारी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, पर मैं ये सांभर अपने बेटे को भी खिलाऊंगी जो ये सारी सब्जियां नहीं खाता है, इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी दाल जिसको मैंने कुक कर लिया था। मुझे यहाँ पे जो सांभर है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लग रही है तो मैं यहाँ पे डालूँगी गर्म पानी। आपको यहाँ पे डालना होगा अगर ठंडा पानी तो आप ठंडा भी डाल सकते हैं। गरम मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ताकि जो इसका फ्लेवर है, जो इसका कलर है वो ख़राब ना हो। अब यहाँ पे 2 मिनट और पकाने के बाद जो मेरा सांभर है वो बिल्कुल तैयार है। इसमें मैं धनिया डाल के इसको साइड में रख दूँगी। मेरा सांभर बन के तैयार हो गया है। उसके बाद अब मैं प्रिपरेशन करूँगी फिलिंग के लिए। तो जो मैं बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ पनीर की फिलिंग। आप चाहें तो आलू की भी फिलिंग बना सकते हैं और ये मैं बहुत ही हेल्दी वे में बनाऊँगी, बिल्कुल सिंपल। तो मैंने यहाँ पे घी ले लिया है 2 चम्मच, जिसमें मैंने जीरा डाल के भून लिया था, फिर मैंने हींग डाल दी थी। वो भुन जाने के बाद मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक और
1 चौथाई चम्मच काली मिर्च सिर्फ, और कुछ भी मैं नहीं डालूंगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे पनीर को मोटे मोटे टुकड़ों में ऐसे तोड़ के डाल दूंगी और एक बार इसको मिला के रख दूंगी और 2 मिनट कुक करना है बस। बिल्कुल भी इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हल्का सा गर्म हो जाए उतना ही कुक करना है। फिर मैं इसको धनिया डाल के यहाँ पे गार्निश कर दूंगी और ये मेरी फिलिंग भी तैयार है, झटपट बन गई है ये मेरी फिलिंग। अब इसके बाद हम यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे अपना डोसा बनाने की। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता है कि जब हम डोसा बनाते हैं तो जो हमारा तवा हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा नॉन स्टिकी होना चाहिए। तो मेरे पास मैंने जो लिया है वो लोहे का तवा लिया है। नॉन स्टिकी तवा बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन मैं बहुत ईजी और आसान बता रही हूँ कि डोसा बनाने के लिए जो भी मैं तेल यूज़ कर रही हूँ उसको मैंने इस तवे पे गरम कर लिया है। जब मेरा तेल भी गरम हो गया और जो मेरा तवा था वो अच्छे से ग्रीस हो गया, अब ये नॉन स्टिकी बन चुका है। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पानी डालने की, पोंछने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा नॉन स्टिकी तवा रेडी है। अब मैं यहाँ पे अपने बैटर को डाल दूंगी और धीरे धीरे मैं इसको स्प्रेड करना शुरू करूँगी। अगर आप बिगिनर्स हैं, शुरू में आप डोसा बनाना सीख रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल भी घबराएं ना। आप बिल्कुल छोटे छोटे डोसा बनाना शुरू करें। पहले थोड़ा सा बैटर डालें, अगर वो अच्छे से नहीं फैल रहा है तो आप इसमें थोड़ा पानी डालें, बैटर को थोड़ा पतला करें और फिर उसके बाद फिर से आप ट्राई करें तो डोसा ज़रूर बन जाएगा। चना दाल का डोसा बनाना वैसे भी आसान होता है क्योंकि ये चिपकता नहीं है ज़्यादा और क्रिस्पी होता है और बहुत ही आराम से ये बन जाता है और दोनों तरफ से पलट जाता है, पक जाता है। तो आप इसीलिए बिल्कुल भी डरें ना, डोसा बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप अब बस जो बैटर है उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहिए कि आप कैसे बैटर का डोसा बना पा रहे हैं, कैसे बैटर को आप स्प्रेड कर पा रहे हैं। तो आप वैसा ही बैटर रखें जैसे को आप स्प्रेड कर पा रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मेरा जब डोसा दोनों तरफ से अच्छे से पक गया था तो मैं इसमें फिलिंग को डाल के दोनों तरफ से इसको लॉक करके तैयार कर लूँगी। तो ये मेरा एक डोसा तैयार हो गया है। ऐसे ही करके मैंने सारे डोसा बना लिए थे। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, आप इसको लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में जब चाहें खा सकते हैं। आप इसको अपने गेस्ट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। उड़द दाल वाला डोसा तो आपने बाहर भी खाया होगा, खुद ने घर पे भी बनाया होगा, लेकिन एक बार आप चना दाल का डोसा ट्राई करिए। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही यमी होता है, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको ये रेसिपी, ये डोसा पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और उसके बाद मैंने जब सारे डोसा ऐसे बना लिए हैं तो उसके बाद मैं इसको सर्व कर रही हूँ गर्मा गर्म सांभर के साथ और कर्ड के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फॉर मोर रेसिपीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को स्प्रेड